मैं संदीप कुमार आपके अपने YouTube चैनल कृषि किसान में स्वागत करता हूं। आज हमारा होस्टर ट्रेनिंग का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में आपने देखा ही है, या जिन्होंने नहीं देखा है वो पार्ट 1 पहले देखे, पार्ट 2 बाद में देखे। तो पार्ट 1 में हमने आपको बता दिया था कि आपको उसका स्टेलाइज कैसे करना है होस्टर को। होस्टर ग्रो करने के लिए जो हम मटेरियल जो भूसा यूज़ करते हैं उसको स्टेलाइज करना है या उसकी अशुद्धि कैसे दूर करते हैं वो हम पार्ट 1 में बता चुके हैं। पार्ट 2 में हम बात करेंगे स्पॉन मिलाने की कि हमें स्पॉन कैसे मिलाना है। तो जो आपने जो 4 से 6 घंटे आपने भूसा खुला छोड़ दिया है, ठीक है, और उसमें आपने नमी भी चेक कर ली है कि नमी कितनी है, तो अब उसमें बात आती है स्पॉन मिलाने की। तो देखिए, स्पॉन आपका जो 100 किलो जो गीला भूसा है जिसमें प्रॉपर नमी है, उसका करीब 2% हमारा स्पॉन लगता है। ठीक है, 2% का मान के ये मान सकते हैं कि अगर आपका 100 किलो यदि आपका करीब ये भूसा है तो उसमें 2 किलो स्पॉन लगेगा, 2 किलो ओस्टर मशरूम का स्पॉन लगेगा। ठीक है, तो मिक्स करने के तरीके भी आपके पास दो है। या तो आप सारा एक बार में मिक्स कर दीजिए कि आपका पूरा फैला हुआ है, सारा एक बार अपना उसमें स्पॉन मिला दिया और उसको मिक्स कर दिया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका होता है लेयर विधि का। लेयर विधि कैसी होती है कि आप एक पॉलीथीन लीजिए। हाँ, एक चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना है, इसमें पॉलीथीन आपको थोड़ा मजबूत लेना है। इसमें आप जो पीपी पॉलीथीन आती हैं, 70 पीपी बोलते हैं उनको, 70 पीपी वाली जो पॉलीथीन आती हैं वो यूज कीजिएगा। नॉर्मल जो पॉलीथीन उसमें बर्तन के केस में तक क्या थे कि आप नॉर्मल पॉलीथीन यूज करते थे, वाइट पॉलीथीन। इसमें भी वाइट यूज होएगी, लेकिन इसमें वो पॉलीथीन यूज नहीं होगी। क्यों? उसका रीज़न क्या है कि जब आप इसमें इसको दबा दबा के इसमें भूसा भरेंगे तो ये पन्नियाँ फट जाएंगी, क्योंकि इसमें हमें थोड़ा प्रेशर से थोड़ा दबा के हमें क्या करना है, भूसे को भरना है। ठीक है, तो ये नॉर्मल पॉलीथीन फट जाएंगे, तो आपको 70 पीपी की पॉलीथीन यूज करनी है। वो आप किसी शॉप से ले सकते हैं, आप उनको बताएंगे 70 पीपी वाली पॉलीथीन चाहिए तो आपको मिल जाएंगी। तो आपको क्या करना है कि एक विधि तो मैंने आपको बताया कि एक साथ स्पॉन मिला दीजिए। दूसरी विधि क्या है? दूसरी विधि ये है कि आप लेयर विधि यूज कर सकते हैं। लेयर विधि में आपको क्या करना है कि आपने एक पॉलीथीन ली, उसमें नीचे स्पॉन डाला, फिर उसके ऊपर कंपोस्ट डाला। ठीक है, जो तैयार हुआ है कंपोस्ट वो डाला, इसको भी कंपोस्ट ही बोलते हैं। आपने करीब 4 इंच कंपोस्ट उसमें भरा अच्छे से दबा के, फिर उसके ऊपर स्पॉन के दाने फिर डाल दिए। इसके बाद फिर 4 इंच ऊपर से कंपोस्ट भरा, फिर दाने डाल दिए। कंपोस्ट आप बिल्कुल दबा दबा के भरें, लूज ना कर रखें कि आपने ऐसे डाला स्पॉन डाल दिया, नहीं, अच्छे से दबा के भरें। ठीक है, एक पॉलीथीन आपको मिनिमम कितना आपको कंपोस्ट भरना चाहिए, वो आप मिनिमम मान के चलें कि 6 kg तो स्पॉन वो सॉरी 6 kg कंपोस्ट होना चाहिए। ठीक है, 8 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं। यदि आपकी लंबी पॉलीथीन है तो आप उसमें ऊपर तक भर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि आप उसमें 6 kg तो मिनिमम रखें। ठीक है, आप देखिए, ये मेरे प्लांट का है। मैंने तो काफ़ी लंबे लंबे सिलेंडर बनाए थे पॉलीथीन के। तो आप अभी ऐसे शुरुआत मत कीजिए, आप अभी छोटे बैग से शुरुआत करिए, 6 या 8 बैग से, और जिसका जो नीचे का जो हिस्सा हो चौड़ा हो, ताकि वो आसानी से रख सकें। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि आपको स्पॉन कैसे मिलाना। दोनों विधि हैं, लेयर विधि भी आपको पता चल गई है और एक साथ आपको मिला सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है इसको कमरे में रखने की। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, पार्ट 2 यहीं ख़त्म कर लेते हैं कि स्पॉन कैसे मिलाना है होस्टर के अंदर। तीसरा पार्ट में हम बात करेंगे कि जिस कमरे में हम इसको स्पॉन को या कंपोस्ट को अंदर रखेंगे तो वो कमरा आपका कैसा होना चाहिए, तो हम कमरे के ऊपर बात करेंगे। तो इस पार्ट 2 में मैं संजय कुमार आपसे विदा लेता हूँ और पार्ट 3 में मिलते हैं कमरे के स्ट्रक्चर को लेके। धन्यवाद।